हेलो मेरे प्यारे नन्नो मुन्नो। आप सभी का वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। सो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 5। उससे पहले हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है। सो एक गेम खेल लेते हैं। मान लीजिए ऑन द प्ले ग्राउंड मार्क अ टाइम शोइंग द ईयर ऑफ 200 टू 2024। मान लो हमने एक ग्राउंड पे एक ऐसी सीधी रेखा ली जिसके ऊपर हमने नंबर्स लिखे। ठीक है, जैसे 2060, फिर 2070, फिर 2080, ऐसे कहाँ तक लिखे 2024। पीछे भी कुछ नंबर लिखे यानी साल 2050 हो गया, फिर ऐसे करते करते 2000 तक। ठीक है, क्या है ईयर्स है। अब हम क्या करेंगे विथ वन चाइल्ड स्टैंडिंग एट द पोजिशन ऑफ द करंट एज, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, मान लो 2060 में आप पैदा हो, 2050 में हो या 2070 में हो। मान लो 2060 में आप हो, अभी आप 6 स्टैंडर्ड में हो तो आपकी एज होनी चाहिए 11 साल या 12 साल। ठीक है। तो मान लीजिए आप 2060 के, आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर उससे भी पहले। ठीक है, 2012 में मान लेते हैं आप 2012 के हो। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वाइल प्लेइंग द गेम व्हाट इज हिज और हर एज। तो आपका एज मान लो 2020 है। ठीक है, 2020 में आपने जन्म लिया है, 2020 आपका बर्थ हो, वहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे 2000, यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे मान लो 2012 है, यहाँ पर आप खड़े हो। आप क्या करना है, 5 years एगो वॉट ईयर वॉज इट। तो 5 साल पहले कौन सा ईयर होगा। तो हम क्या करें, आप क्या करोगे, जंप करोगे, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी करंट एज से 2012 से आप क्या करोगे, माइनस करोगे कितना नंबर, 5 नंबर माइनस करोगे। सो आप कहाँ जाओगे फिर, 7 में। यानी आपने क्या पीछे 5 जंप मारी और 2007 में पूछ 2007 में चले गए। एंड व्हाट इज हर एज देन। सो आप 2007 में चले गए और आपकी एज 5 साल और कम हो गई। अगर आप 12 साल के हो तो 5 साल और कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी फिर, 7 साल। ठीक है, समझ आ रहा है। पर अगर इन विच ईयर विल ही और शी गो टू स्टैंडर्ड 10, हाउ ओल्ड विल ही और शी बी देन। अब आप 6 स्टैंडर्ड में हो और आपको अगर 10 स्टैंडर्ड में जाना होगा तो कितने ईयर लगेंगे। अब अगर आप 2012 में या फिर अब 2014 में आप 6 स्टैंडर्ड में हो और आपको 10 स्टैंडर्ड में जाना है, तो आप 6 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड, फिर 8 स्टैंडर्ड, फिर 9 स्टैंडर्ड, सॉरी, और फिर 10 स्टैंडर्ड। सो 1, 2, 3, 4, 4 साल आगे जाना होगा। या हम कह सकते हैं 2024 प्लस 4 कितना आएगा फिर 2028। जब आप 2028 में जाओगे तब आप 10 स्टैंडर्ड में होगे। ठीक है। सो हम इस तरह क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, इंटीजर्स के साथ खेलते हैं। पीछे आना यानी निगेटिव करना और आगे जाना यानी उसमें ऐड करना। ठीक है। और एक गेम खेलते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आए। ऑन द नंबर लाइन, मान लो ये हमारी एक नंबर लाइन है। हमें पता है ना इंटीजर्स की नंबर लाइन कैसे होती है, जीरो से लेके राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में छोटे नंबर होते हैं जिसे हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं, -1, फिर यहाँ पे आएगा
-2 ऐसे बढ़ता जाएगा। सो ऑन द नंबर लाइन वी शॉल शो द रैबिट्स हुप्स, यानी रैबिट्स क्या कर रहा है, जंप कर रहा है टू द राइट साइड। कहाँ पे, राइट साइड पे, 1 पे खड़ा है, यहाँ से जंप कर रहा है विथ पॉजिटिव साइंस की तरफ जंप कर रहा है। एंड द 1 टू द लेफ्ट विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, सो मैं बताना है कि एट फर्स्ट द रैबिट वॉज एट द नंबर। सबसे पहले रैबिट कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। फिर इट होप्स यूनिट टू द राइट। कितने जंप मारे उसने 6 पर जाने के लिए, सो देखिए ना, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव लाइन की तरफ जंप किया उसने, यानी 5 यूनिट आगे गया, तब जाके वो 6 यूनिट पर पहुंचा है, तब जाके 6 यूनिट पर पहुंचा है। सो इट इज नाउ एट द नंबर +6। तो हमने कैसे किया, 1 1 यानी +1 प्लस 5 यूनिट आगे गया तो +5 किया, आंसर मिला हमें 6। देखो, और रैबिट वहां पर ही मिलेगा 6 पे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो, यानी ये जहाँ से चल रहा है वो भी नंबर पॉजिटिव है, जहाँ पे पहुंच रहा है वो भी नंबर पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ एडिशन पॉजिटिव नंबर ही होता है। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है कि -2 से वो छलांग कर रहा है, सेम नंबर लाइन है पर छलांग कर रहा है -2 से, और कहा जा रहा है प्लस की तरफ जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। सो -2 से छलांग किया उसने, कितने छलांग में जाएगा वो +3 की तरफ, देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, टोटल उसने +5 छलांग लगाई, क्योंकि प्लस साइन के लिए +5 छलांग, पीछे जाएगा तो निगेटिव छलांग, 5 छलांग मारी तब जाके वो 3 नंबर पे पहुंचा है। सो हो कब कहा होगा, +3। इससे ये बात पता चलती है कि -2 पे अगर वो खड़ा है और +5 की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है, यानी 5 - 2 कितना होगा, 3, और जो बड़ा नंबर है उसके पास जो साइन होगा वो साइन आंसर को देना है। इसके पास कौन सा साइन है, तो पॉजिटिव साइन है, तो इसको हम पॉजिटिव दे देंगे। तो ये होगा आंसर। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि दो नंबर के, यानी कोई भी दो नंबर हो जिनके पास एक के पास अगर नेगेटिव साइन होता है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आंसर आएगा उसे लिखना है, और उसके बाद बड़े नंबर का साइन लेके आंसर को चिपकाना है। समझ आया? देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है, टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर टू अ गिवन नंबर वी मूव द मेनी यूनिट्स टू द राइट ऑन द नंबर लाइन फॉर अ गिवन नंबर। सो हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐड करते हैं दो पॉजिटिव नंबर्स का, मान लो 4 + 5, सो इसे ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हमने सीख लिया। फिर देखिए अब -3 है और पीछे जा रहा है, सो -3 से कितनी छलांग मारेगा, सबसे पहले -3 पे था, फिर इसने 1, 2, 3, 4, 4 छलांग और पीछे छलांग लगाई। सो सबसे पहले -3 पे था, -4, -4 यानी पीछे 4 छलांग लगाई, सो कहाँ पे पूछा, -7। अब कैसे हुआ ये, -3 पे ऑलरेडी था, फिर प्लस किया हमने, छलांग लगाई उसने -4। सो ये क्या होता है, -3 -4, क्योंकि ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दोनों नंबर माइनस हो और दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस नंबर को एज इट इज लिखेंगे, दोनों नंबर की एडिशन करेंगे, कितना होगा, 4 + 3 7। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास दो नंबर है जिनका एडिशन करना है और दोनों कैसे है, माइनस है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -4 - 5 करेंगे, उसके बाद दोनों के पास माइनस है तो माइनस एड इज रखेंगे, माइनस को एज इट इज रख दिया, दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 5 + 4 होता है 9। इजी है, बड़ा ही इजी है। अब देखते,
अब +3 पे खड़ा है और निगेटिव की तरफ गया, -1 पे पहुंचा। अब कैसे छलांग लगाएगा? +3 पे ऑलरेडी था, उसने कितनी छलांग लगाई? 1, फिर 2, फिर 3 प्लस 4, 4 छलांग लगाई, पर किस तरफ? -4, पीछे -4। और कहाँ पहुंचा फिर? -1 की तरफ। ठीक है, कैसे हुआ ये? +3 पे वो ऑलरेडी था, हमने एडिशन किया, छलांग पीछे लगे यानी -4, तो ये हो जाएगा +3 -4। दोनों साइन डिफरेंट है, यानी एक निगेटिव है तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दो, बचेगा 1। आंसर लिखो 1। उसके बाद बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस, तो आंसर को माइनस लिख दो। इतना इजी है। तो यहाँ से क्या पता चलता है? टू ऐड अ नेगेटिव नंबर्स टू अ गिवन नंबर, we move that many units of the left on the number lines from a negative numbers. We move backward on the number lines, which means we subtract. अगर पीछे जा रहे हो तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आगे जा रहे हो इसका मतलब ऐड कर रहे हो, इतना ही इसका मतलब है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है और हमें ऐड करना है दोनों को, तो इसका आंसर कितना होता है? 5 + 3 हम सिंपल लिख लेंगे, यहाँ पे होगा +8। मान लो यहाँ पे एक निगेटिव है और दूसरा भी नंबर निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? -5, -3, निगेटिव को एज इट इज रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 3 होता है 8। उसके बाद हमारे पास एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, हम क्या करेंगे? -8 + 2, फिर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 2 कितना होता है? हमें कुछ नहीं देखना है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है ना, सो बड़े नंबर से में से छोटा नंबर निकाल दो, बचा 6। 6 लिखो। उसके बाद देखो कि बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है? माइनस साइन है, इसे माइनस दे दो, एज इट इज, सिंपल है। सो एक नंबर पॉजिटिव, फिर से एक नंबर निगेटिव है हमारे पास 3। सो 8 - 3 कितना आएगा? 8 - 3, 8 - 3 होता है 5। सो 5 लिख दिया। बड़ा नंबर कौन सा है? 8, उसके पास कौन सा साइन है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस। इजी है, आया समझ? सो हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या सीखा। व्हेन एडिंग इंटीजर्स विद द सेम साइन, दोनों के साइन सेम हो तो साइन को इग्नोर करो, इग्नोर द साइन एंड ऐड द नंबर्स। +4 + 5 हो तो साइन को इग्नोर करो, दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 9, और फिर साइन दे दो। अगर माइनस भी होता है तो साइन को इग्नोर करो, एडिशन करो 9 और फिर माइनस साइन दे दो। When addition integers with a different sign, ignore the sign and subtract the smaller number from the bigger one, then give the sign of the bigger number to the different. यानी अगर कोई भी एक निगेटिव होता है तो सब्ट्रैक्ट करो बड़े नंबर में से छोटा नंबर, मतलब 5 - 4 कर दो, बचेगा 1, और बड़े नंबर का साइन दे दो, यानी बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अगर 4 - 5 होता तो सब्ट्रैक्ट करो 5 - 4, 1 आएगा, बड़ा नंबर है 5, इसका साइन है -1, लिख दो। कितना ईजी है। आओ प्रैक्टिस सेट 5 देखते हैं क्या कह रहा है हमें प्रैक्टिस सेट 5। फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन देखते। 8 + 6 दोनों का पॉजिटिव एडिशन है, साइन को भूल जाओ, सिंपल ऐड करो, कितना आएगा? 40, कितना पॉजिटिव। फिर सेकंड नंबर 9 - 3, अब एक माइनस है एक पॉजिटिव है, साइन को भूल जाओ, 9 में से 3 को घटाओ, कितना आएगा? 9 में से 3 घटाओ आएगा 6। बड़ा नंबर कौन सा है? 9, 9 क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। फिर आएगा 5 - 6, बड़े में से छोटा नंबर घटाओ, 6 में से 5 घटाओ, बचा 1, बड़े नंबर का साइन माइनस। कितना इजी है ना। -7 + 2, बड़े में से छोटा घटाओ, 7 - 2 कितना होगा? 5, और माइनस साइन दे दो बड़े का। उसके बाद आता है -8 + 0, तो -8 ही बचेगा, 0 का मतलब कोई वैल्यू होता ही नहीं। फिर आएगा -5 - 2, दोनों को ऐड कर दो और साइन माइनस, क्योंकि क्या होता है जब कॉमन साइन होते हैं तो हम सिंपली ऐड करते हैं और एज इट इज साइन लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते। अब कंप्लीट टेबल, ये जो हमें कैसे करना है? -2 नंबर, ठीक है, इसे लेना है, फिर +8, ठीक है, और इस कॉलम में उसे लिखना है। उसके बाद -2 + 4 उसे इस कॉलम में लिखना है, फिर -2 + -3 इस कॉलम में लिखना है। ठीक है, शुरू कर दे। जैसे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है -2 + 8 कितना होता है? +6।
फिर -2 + 4 कितना होगा? देखिए दोनों में से बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ, कितना बचा? 2, फिर बड़े का साइन दे दो प्लस, सिंपल है। फिर -2 -3 प्लस -3 यानी -2 -3, दोनों कॉमन साइन है तो माइनस एज इट जाएगा, दोनों की एडिशन हो जाएगी। 5 + 2 होता है 3 + 2 होता है 5, ईजी है। उसी तरह -2 -5 माइनस कॉमन साइन, दोनों की एडिशन 5 + 2 7, ईजी है। उसी तरह 6 + 8 कितना आएगा? 6 + 8 40, कौन सा 40? +40। फिर 6 + 4 कितना आएगा? +10। फिर 6 - 3, दोनों में से बड़े में से छोटा निकाल दो, कितना बचा? 3, बड़े का साइन प्लस। फिर 6 - 5, बड़े में से छोटा निकाल दो 1, बड़े का साइन प्लस, ईजी है। फिर आएगा 0 + 8 जो कि 8 ही होता है, 0 + 4 4 ही होगा, 0 - 3 -3 ही होगा, फिर 0 - 5 -5 होगा। -4 + 8, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा 4, बड़े नंबर का साइन है प्लस तो प्लस लिख दो। -4 + 4 होता है 0, -4 -3, हमारे दोनों माइनस है तो माइनस एज इट इज, 4 + 3 कितना होता है? 7। -4 -5, दोनों निगेटिव है, माइनस एज इट इज, 5 + 4 होता है 9। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट जो होता है वो होता है खत्म, प्रैक्टिस सेट 5। अच्छे से आपको इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बिंदास कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे डियर।